नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। अभी एक महीने करीब पहले की बात है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें राष्ट्रपति को भी उन्होंने सीमाओं में बांधने की कोशिश की थी, उनकी पावर को कम करने की कोशिश की थी। जिसके बाद हमने इस पर वीडियो बनाया था और ये कहा था कि किस तरीके से कांग्रेसी नेता के बेटे ने देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने का काम किया है। हमने तब उस वीडियो में यह भी कहा था कि अब केंद्र सरकार को इसके खिलाफ एक जुडिशियल रिव्यू डालना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं डाला। लेकिन उससे भी बड़ा एक फैसला सरकार ने किया और राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से वो सारे सवालों के जवाब मांग लिए गए जो सवाल उस फैसले के बाद उठे थे। यानी कि सबसे बड़ा सवाल तो उस फैसले की संवैधानिकता का था, जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों या राज्यपाल की शक्तियों को लेकर अगर कोई फैसला कर सकती है या कोई समीक्षा कर सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर सकती है। 2 जजों की खंडपीठ के पास ये अधिकार नहीं होता है। और उसके बाद में पूरे देश में फिर से चर्चा हुई। लेकिन अब इस कड़ी में बहुत बड़ी न्यूज आई है मद्रास हाई कोर्ट से, जहां का ये फैसला जहां से रिलेटेड था, क्योंकि ये जो फैसला लिया था जमशेद पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने, ये तमिलनाडु सरकार के ही 10 बिलों को लेकर था। अब मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिसे आप सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की संवैधानिकता पर सवाल उठा दिया है जो हमने भी उठाया था। अब इस खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पर यह पूछा है कि जब इस मामले में ऐसा करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी ही नहीं तो उसने ऐसा कैसे कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यूनियन जो यूजीसी है उसके जो अधिकार है उसको भी अतिक्रमण करने का आरोप या फिर कहें तो संदेश सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि उन्होंने यूजीसी के अधिकारों को कम करने की कोशिश की है, क्योंकि यूजीसी का जो कानून है उसके तहत जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति यानी कि चांसलर को लेकर ही ये पूरे मामले थे, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने ये कहा था कि जो बीसी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को जरूरी नहीं माना जाएगा। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, क्योंकि बिल बहुत दिन से पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कह दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास केवल 4 महीने हैं। अगर उस दौरान वो अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो कोई भी बिल उनके सिग्नेचर और उनकी स्वीकृति के बिना कानून बन जाएगा। अब इस पर हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, उसको स्टे कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने स्टे किया है, ये पहला मौका है। और इस पर वकीलों ने जब खंडपीठ के दोनों माननीय जजों से सवाल पूछे तो उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, उसके फैसले को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब संवैधानिकता का प्रश्न आएगा तो हमको संवैधानिकता भी डिसाइड करनी पड़ेगी। और हमें संवैधानिकता के आधार पर यह लगता है कि इस फैसले के लागू होने से बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला देकर एक बड़ी राहत दी थी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को, उस राहत को पूरी तरीके से हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने छीन लिया है राज्य सरकार से और उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है जो राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के उस फैसले को क्रांतिकारी फैसला बता रहे थे और ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये होना ही चाहिए था। राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, वो केंद्र सरकार के सलाह पे काम करते हैं और राजनीतिक तौर पर ये सारे काम किए जा रहे थे। हमने तब भी सवाल उठाया था कि अगर इस तरीके की शक्ति किसी राज्य को मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर यह देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। फिर राज्य अपनी विधानसभा से स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का किसी भी तरीके का कोई विधेयक पास कर लेंगे और 4 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली कानून भी बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर एक डिसीजन दे चुका है। और अब इस
मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजों को भी आईना दिखा दिया गया है कि आप भी कुछ भी ऐसा फैसला नहीं दे सकते जो संविधान सम्मत नहीं हो, संविधान के दायरे में नहीं हो और संविधान के द्वारा जो आपको शक्तियां दी गई हैं उसके बाहर हो। यानी संविधान से ही न्यायालय का गठन होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी, जो असंवैधानिकता करने की कोशिश की गई थी, उसको पूरी तरीके से संविधान के दायरे में लाने का काम कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और अब चूंकि समर वेकेशन है तो 1.5 महीने तक तो इस पर कुछ होना ही नहीं है, लेकिन आगे चलकर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उससे पहले राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यानी यहाँ जो गलती सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा की गई थी, उसको सुधारने का काम, उसको सही करने का काम और उसको रोकने का काम मद्रास हाई कोर्ट के 2 महान जजों ने किया है, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ऊपर है, वो हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर संविधान को सर्वोच्च मानते हुए संविधान सम्मत ये जो फैसला दिया है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। जय हिंद, जय भारत।